दोस्तों, इतिहास के सबसे बुद्धिमान, चतुर और चालाक इंसानों में शुमार किए जाने वाले आचार्य चाणक्य का नाम तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। दरअसल उनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ इतनी जबरदस्त होती थी कि बड़े से बड़ा चालाक इंसान भी उन्हें भांप नहीं पाता था। यहाँ तक कि आज के मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट के भी बहुत से प्रिंसिपल्स चाणक्य द्वारा बताई गई उन्हीं के हजारों साल पुरानी नीतियों से मेल खाती है। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको चाणक्य नीति में बताए गए कुछ ऐसे अहम बिजनेस लेसन्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आज दुनिया में ना जाने कितने लोग और कितनी कंपनियां सफलता हासिल कर चुकी हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, मीठी जुबान का प्रयोग करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है वो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। और इस बात को अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। अब कुछ समय पहले की बात है कि बाजार के अंदर 2 दुकानदार गुड़ बेचा करते थे। उनमें से एक दुकानदार का गुड़ एकदम उच्च क्वालिटी का था, जबकि दूसरे दुकानदार के गुड़ की क्वालिटी बहुत ज्यादा खास नहीं थी। लेकिन क्वालिटी में नीचे होने के बावजूद भी उस दूसरे दुकानदार के गुड़ की सेल पहले दुकानदार के मुकाबले बहुत ज्यादा होती थी। अब दूसरे दुकानदार की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, जबकि पहला दुकान वाला पूरे दिन सिर्फ मक्खी मारता रहता था। और इसका कारण यह था कि पहले दुकानदार की जुबान बहुत ज्यादा गंदी और कड़वी थी, जिसके चलते ग्राहक उसकी दुकान पर जाना पसंद नहीं करते थे। जबकि वहीं दूसरे दुकानदार की जुबान बहुत मीठी थी और वह अपनी सभी ग्राहकों से बहुत अच्छी तरह से पेश आता था। और यही वजह है कि क्वालिटी उतनी अच्छी न होने के बावजूद ग्राहक उसी की ही दुकान से गुड़ लेना पसंद करते थे। और दोस्तों, आज भी व्यापार में सफल और असफल होने में जुबान का बहुत बड़ा महत्व होता है और यह सीख चाणक्य हमें हजारों साल पहले ही दे चुके हैं। लेसन नंबर 2, अपनी गुडविल को बनाए रखें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान को मुसीबत के समय से निपटने के लिए धन दौलत इकट्ठा करना चाहिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन एक चीज जो इंसान के लिए धन से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है वो है उसकी पत्नी, क्योंकि पत्नी इंसान की इज्जत होती है और लाइफ में इज्जत का महत्व पैसे से बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से व्यापार में भी बिजनेसमैन की इज्जत उसकी गुडविल यानी कि ख्याति होती है, क्योंकि व्यापार में पैसे चाहे कितना भी नुकसान क्यों न हो जाए उसकी भरपाई समय के साथ में की जा सकती है। लेकिन एक बार अगर किसी बिजनेसमैन की गुडविल या फिर कहें कि नाम खराब हो गया तो फिर उसको वापस बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में अगर किसी भी बिजनेसमैन के सामने कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां वो अपनी गुडविल या पैसे में से कोई एक चीज ही बचा सकता हो, तो फिर इस सिचुएशन में उसे बिना कुछ सोचे समझे अपनी गुडविल को ही बचाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी और कामयाब कंपनियां मौजूद हैं वो इसी रूल को ही फॉलो करती हैं। और दोस्तों, एक एग्जाम्पल के लिए सैमसंग का जब गैलेक्सी नोट 7 मार्केट के अंदर कुछ बैटरी इश्यूज की वजह से ब्लास्ट हो रहा था, तब सैमसंग ने अपने गुडविल को बचाना ज्यादा सही समझा और इसीलिए उन्होंने सभी मोबाइल फोन्स को वापस ले लिया था। लेसन नंबर 3, हद से ज्यादा सीधा और ईमानदार न बने। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। दोस्तों, यह कहावत आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अगर हमें आज इस दुनिया में रहना है और दुनिया के रफ्तार के साथ में चलना है तो इसके लिए हमारे अंदर ईमानदारी के साथ ही थोड़ी सी चालाकी का होना भी बहुत जरूरी है। दरअसल चाणक्य यह कहते हैं कि इंसान को बहुत ज्यादा सीधा और ईमानदार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल के अंदर सीधे पेड़ों को ही सबसे पहले काटा जाता है। इसका मतलब यह है कि आज की दुनिया में सीधा और ईमानदार रहकर कामयाब होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में सीधे लोगों का अक्सर गलत फायदा उठाया जाता है। और दोस्तों, इसी तरह से बिजनेस में भी इंसान को भोला बनकर अपने व्यापार की अहम बातें हर किसी के साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में यह पता लगाना बेहद मुश्किल है कि कौन सा इंसान आपका भला चाहता है और कौन सा इंसान अंदर ही अंदर आपकी जड़ें काटने की प्लानिंग कर रहा है। अब इस बात का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम कोका कोला कंपनी से ले सकते हैं, जो कि पिछले 130 सालों से सॉफ्ट ड्रिंक्स बेच रही है। दरअसल कोका कोला की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ इस चीज का है कि उसने अपना सीक्रेट फार्मूला आज तक किसी के भी साथ शेयर नहीं किया है, जिसके चलते इतना समय बीत जाने पर भी कोई कंपनी आज तक अपनी सॉफ्ट ड्रिंक में कोका कोला वाला टेस्ट नहीं दे पाई है। और दोस्तों, आचार्य चाणक्य भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि अपने गहरे राज किसी के भी साथ में शेयर मत करो, क्योंकि ऐसा करना आपकी तबाही की वजह बन सकता है। अगर आप चाणक्य नीति को इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो फिर कुकू FM पर उपलब्ध चाणक्य नीति ऑडियो बुक को भी सुन सकते हैं।
इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पर बिल गेट्स के मैनेजमेंट सूत्र, इलॉन मस्क के सक्सेस सीक्रेट्स, फेसबुक निर्माता मार्क जकरबर्ग, जैक मा और स्टीव जॉब्स नई सोच का जीनियस जैसे बेहतरीन ऑडियो बुक्स भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर केवल 20 सितंबर तक 399 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 199 में मिल रहा है। तो फिर जाइए IPL 50 कोड का इस्तेमाल करिए और 50% ऑफ का फायदा उठाइए। लेसन नंबर 4, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि एक ज्ञानी पुरुष भी उसी समय दुखी हो जाता है जब वो किसी मूर्ख व्यक्ति के उपदेश सुनने लगता है, अपनी दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या फिर किसी भी दुखी व्यक्ति से गहरे संबंध बना लेता है। असल में दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सिर्फ नेगेटिव यानी कि नकारात्मक बातें करते हैं, और ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं, जिससे कि उनके संपर्क में आने वाला इंसान पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाता है। और दोस्तों, चाणक्य ने भी हमें इस तरह की नेगेटिव बातें करने वाले लोगों से हमेशा ही दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी बातों से हमें डिमोटिवेट करके आगे बढ़ने से रोक देते हैं। और दोस्तों, यही चीज व्यापार में भी लागू होती है, जहाँ पर एक दुखी और नेगेटिव एनर्जी फैलाने वाला इंसान पूरे ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ही खराब कर देता है, जिससे उस व्यापार में काम करने वाले और उससे जुड़े हुए सभी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चाणक्य ने हमें दुखी लोगों की मदद करने से मना नहीं किया, बल्कि उनसे सिर्फ इतनी ही दूरी बनाने के लिए बोला है जिससे कि उनकी नेगेटिव एनर्जी का हम पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। लेसन नंबर 5, सबसे बड़ी शक्ति जवानी और सुंदर स्त्री होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यूथ यानी कि जवानी और सुंदर स्त्री होती है, और उनके द्वारा दी गई इसी शिक्षा को आज दुनिया के हर एक बिजनेस में फॉलो किया जाता है। अब दोस्तों, आप लोगों ने इस बात पर तो गौर किया ही होगा कि ज्यादातर ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट एक सुंदर दिखने वाली जवान लड़की होती है। इसके अलावा प्लेन्स के अंदर भी सिर्फ सुंदर और आकर्षक दिखने वाली लड़कियों को ही एयर हॉस्टेस की नौकरी दी जाती है। असल में ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अधिक से अधिक कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। इसके अलावा दुनिया में मौजूद सभी तरह की कंपनियों में जवान लोगों को ही नौकरी पर रखना प्रेफर किया जाता है, और सिर्फ हायर पोस्ट के लिए ही बड़ी उम्र के अनुभवी लोगों को नौकरी दी जाती है। और दोस्तों, इस तरह से जाने अनजाने में आज भी दुनिया के हर एक बिजनेस के अंदर चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियों को ही फॉलो किया जा रहा है। लेसन नंबर 6, डील के समय अपने आप को बराबरी का समझें। दोस्तों, बिजनेस में हर इंसान को कई बार अपने से छोटे व अपने से बड़े लोगों के साथ डील करनी ही पड़ती है। ऐसे में जब कोई बिजनेसमैन अपने से बड़े किसी व्यापारी के साथ किसी तरह की कोई डील करता है, तो फिर उस समय उस बड़े व्यापारी के सामने यह दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती कि वह उससे छोटा है, क्योंकि ऐसा करने से कई बार सामने वाला इंसान हावी होने लगता है, जिससे कि बिजनेस में नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बारे में आचार्य चाणक्य हमसे यह कहते हैं कि सांप चाहे जहरीला ना भी हो, तब भी उसे ऐसा दिखावा करना चाहिए जैसे कि वो जहरीला है। लेसन नंबर 7, बिजनेस में हर किसी का दिल जीते। दोस्तों, एक व्यापारी को कई अलग अलग तरह के लोगों के साथ डील करनी पड़ती है और बहुत से अलग अलग स्वभाव वाले लोगों को खुश भी करना पड़ता है। ऐसे में एक अच्छा बिजनेसमैन वही कहलाता है जिसे सभी तरह के लोगों को खुश करना आता हो, क्योंकि किस व्यक्ति को किस तरह से हैंडल करना है यह पता होना हर एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी होता है, और यह चीज हम आचार्य चाणक्य से भी सीख सकते हैं। दरअसल चाणक्य हमसे यह कहते हैं कि एक घमंडी व्यक्ति को रेस्पेक्ट देकर उसे खुश रखा जा सकता है, एक बेवकूफ व्यक्ति को मूर्खता करने देना ही उसे खुश रखता है, और समझदार इंसान को सिर्फ सच बोलकर ही जीता जा सकता है। तो दोस्तों, यह थे आचार्य चाणक्य के बिजनेस मैनेजमेंट की कुछ बेहतरीन नीतियाँ। बहरहाल, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो फिर कुकू FM ऐप को डाउनलोड करने के बाद से अच्छी बुक समरी सुनना ना भूलिएगा। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर LH20 कूपन का इस्तेमाल करना है, और फिर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 में नहीं बल्कि सिर्फ 319 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप 20 सितंबर से पहले यह वीडियो देख रहे हैं तो फिर 319 में क्यों देना। IPL 50 कोड का इस्तेमाल करिए और 1 साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 199 में पाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।